बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नसीर अहमद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बनाएंगे बीफ दम पुख्त, जो बनाने में इंतहाई आसान और खाने में बहुत ही मज़ेदार बनता है। आइए देखते हैं इसमें क्या डलता है और ये कैसे बनाया जाता है बीफ दम पुख्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम 1 किलो बीफ लिए हमने। इसके लिए हमने 1 चम्मच जो है अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया है और 1 चम्मच ही हरी मिर्च का पेस्ट हमने बनाया है, और हस्बे ज़रूरत नमक थोड़ा हम तेज़ ही रखेंगे, नमक डालेंगे और इन सब को आपस में मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दम पुख्त में एक चीज़ का ख्याल रहे कि गोश्त को धोना नहीं है। मैंने भी ये गोश्त बनवाया है कसाई से, तो इसकी सफाई का ख़ास ख्याल रखते हुए इसको अच्छी तरह से साफ़ करवाया है और इसको धोया नहीं है। तो जितना कम पानी होगा उतना ही अच्छा दम पुख्त होगा, तो इसलिए ये अपने ही पानी में पकेगा, तो इसको आपने धोना नहीं है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। दम पुख्त के लिए हमने ये चर्बी ली है, इसमें हम नमक शामिल करेंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आलू डालेंगे देचके में और सबको ज़रा पैंजे के साथ तरतीब से लगा देंगे। दम पुख्त में आलू लगाने का मकसद एक तो गोश्त नहीं पैंजे के साथ लगेगा और दूसरा अच्छी तरह से दम लग जाएगा। इसके बाद हम चर्बी लगाएंगे तमाम गोश्त आलू के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हमने आलूओं पे चर्बी को फैला दी है अच्छी तरीके से, और इसके ऊपर हम गोश्त को फैलाएंगे। याद रहे कि गोश्त चर्बी के ऊपर या आलूओं के ऊपर ही रहे। आलू हमारे कम पड़ गए हैं, चलिए कोई बात नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दम पुख्त में सिर्फ अदरक लहसुन का पेस्ट, सब्ज मिर्च का पेस्ट और नमक, इसके अलावा इसका कोई मसाला नहीं। गोश्त के ऊपर हम लहसुन बगैर छिला हुआ लगाएंगे। 1 प्याज लेंगे दरमियाने साइज का और लगाएं, और थोड़ी सी हरी मिर्च ऊपर फैला देंगे। सबसे आखिर में लेमन और निचोड़ेंगे। जैसे ही कोयलों की भाप से चर्बी के पिघलने से और गोश्त की यखनी से लेमन जो है बीच में गोश्त में मिक्स हो जाएगा और इसका जायका बढ़ाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलूओं पर चर्बी और ऊपर गोश्त लगाने के बाद हमने लेमन निचोड़ दी है। जो जैसे ही गोश्त पकेगा लेमन खुद ब खुद बीच में मिक्स होता जाएगा और उसका जायका को दोबारा करेगा। हमने ऊपर लहसुन लगा दिया है, साथ में
प्याज और हरी मिर्च लगा दी है। अब हम साइडों से थोड़ा थोड़ा सा पानी 1 कप बीच में शामिल करेंगे। याद रहे कि गोश्त को पानी ना लगे, और इसको हम साइडों पे आटा लगा के बंद कर देंगे। अच्छी तरह से आटा लगाने के बाद इसको हम देसी को ढक्कन से दबा देंगे, अच्छी तरह से लगा देंगे, क्योंकि भाप कहीं से निकल ना सके और उसी भाप में ये गोश्त कुक होगा। आपने देखा ही होगा कि दम पुख्त में कोई ख़ास मसाले नहीं हैं, सिर्फ अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट और नमक अपने जायके के मुताबिक, और लेमन आप अपने जोड़ लें जो इसके जायके को बढ़ाएगा। अब इसके लिए हम चूल्हा तैयार कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ये चूल्हा बना लिया, अब इसके ऊपर तेज कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोयलों की हल्की आंच पे तकरीबन 1.5 घंटा हम पकाएंगे इसको। इतने ही कोयले काफ़ी हैं दम के लिए। ढक्कन के हैंडल में से धुआं भाप निकल रही थी, मैंने वहाँ भी आटा लगा दिया और भाप बंद हो गई निकलनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे दम पुख्त में भी कुछ वक्त है, तो मैंने सोचा कि अपने जवानों के लिए थोड़ी सी चाय बनाते हैं, और हम चाय बनाएंगे और पिएंगे। तकरीबन अभी दम पुख्त में 1.25 घंटा है और 1.25 घंटा हो चुका है, तो हम चाय बना कर उससे ज़रा वक्त को गुजारते हैं, लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। और हम अब इससे पहले जब हमने चाय बनानी, सबसे पहले हमने ले लिया पत्ती, 1 चम्मच, आप 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। उसके बाद हमने 1 चम्मच चीनी लिया, आप 10 या 3 ऐसे करके ले सकते हैं अपने हिसाब से। हमने पानी डाल लिया, ये भी गर्म हो रही है। आप पी के बताएंगे कैसा बनी और कैसे नहीं बनी। अभी आप जैसे कितनी प्यारी बनी, ये अभी रंग आ गया इसका हल्का हल्का।
چائے، دل بہار چائے، پیجا یار چائے، تم کھا رہے اللہ اکبر اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن ماشاء اللہ. یہ ہمارا دم تیار ہو چکا ہے. ماشاء اللہ. بسم اللہ. ماشاء اللہ دیکھیں آپ کیسے تیار ہو چکے ہیں. چربی اپنا چھوڑ چکی ہے، گوشت بھی نرم ہو چکا ہے. ماشاء اللہ کیسا نرم اور لذیذ خوشبو ہے اس کی آ رہی. ماشاء اللہ. ہاں جی جی صاحب کیسا بنا ہے؟ اس دعا کے ساتھ اللہ آپ کو دنیا و آخرت کی تمام خوشیاں عطا فرمائیں، آپ کو ہر شر سے، ہر پریشانی سے، ہر دکھ اور تکلیف سے محفوظ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.